पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेता लोगों के बीच में जाकर के उनका हालचाल पूछ रहा है, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहा है और उनके समाधान भी दे रहा है। हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स करने का जो स्टाइल जो है वो राहुल जी उसको दोबारा से परिभाषित कर रहे हैं। 5 न्याय कौन से तबके हैं? सबसे पहले महिलाओं का, युवाओं का, श्रमिकों का, किसानों का और हिस्सेदारी के लिए बाकी सभी के सभी जो वंचित वर्ग हैं, जिन लोगों को हमारे देश की संपदा का हिस्सा नहीं मिल रहा, उन लोगों के न्याय की बात राहुल जी उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्याय यात्रा क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये न्याय यात्रा बेरोजगार युवाओं के अन्याय के खिलाफ ये यात्रा है। बढ़ रही महिला उत्पीड़न और सरकारी संलिप्तता के खिलाफ ये न्याय यात्रा है। मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून को एक के बाद एक बदल करके श्रमिकों को नुकसान पहुंचाना, उनके अधिकारों से उनको वंचित कर देना, इसके खिलाफ में ये न्याय की यात्रा है। हमारे देश के अंदर गरीब वर्ग, अक़लियत वर्ग, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, इन सब लोगों को सरकार संपदा के अंदर बराबर की हिस्सेदारी नहीं दे रही है। इस बराबर की हिस्सेदारी लाने के लिए न्याय की ये यात्रा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे देश के सभी जो भी वंचित वर्ग हैं, उनके लिए ये एक न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू करी। ऐसा लगता है कि सरकार केवल एक खास वर्ग के लिए ही बनी है, उन्हीं के लिए सिर्फ सोचती है कि एक साधारण आदमी साल के अंदर 50%, 60% टैक्स दे रहा है और अमीर आदमी जो कि पहले जो कॉर्पोरेट टैक्सेस जो बड़े धनाढ्य पूंजीपतियों को देने पड़ते थे वो आधे हो गए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी और मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की जगह साधारण जनता को फायदा पहुंचाना होगा, गरीब लोगों को फायदा पहुंचाना होगा, बेरोजगारी दूर करनी पड़ेगी। सेना के अंदर ठेके के ऊपर सैनिक भर्ती होंगे तो क्या हमारे देश की सुरक्षा रहेगी और कैसे हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहेगी और कैसे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मित्र पूंजीपतियों के कहने के ऊपर श्रमिक कानून के अंदर एक के बाद एक बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश के अंदर अमीर तो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब तो और गरीब होते जा रहे हैं। तो बराबर की हिस्सेदारी संपदा के अंदर होनी चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी उनकी अपॉर्चुनिटीज के अंदर होनी चाहिए, जो आज नहीं है। मैं नहीं समझता कि जितनी कुर्बानी पंडित नेहरू ने और इंदिरा जी ने पहले आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में करी है, उनसे बेहतर कोई व्यक्ति होता जो कि लोगों की समस्याएं सुनता और उनकी समस्याओं को कैसे उनका निवारण करा जा सकता है उसके बारे में भी सलाह देता। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे राजीव गांधी जी से लेकर के अभी तक खरगे जी तक सबके साथ में काम करने का मौका मिला है। सबसे बड़ी सीख जो मुझे इनसे मिली कि लोगों की बात सुननी चाहिए। तो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपने कान को खुले रखने चाहिए और उनकी बात सुन करके उनकी समस्याओं को किस तरीके से समाधान किया जा सके उसकी सोच रखनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं उस एक पार्टी का हिस्सा हूँ, उस एक विचारधारा का हिस्सा हूँ जो कि हमारे देश की DNA में बसी हुई है।